गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने लेसन नंबर 3 पढ़ा था और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि भेड़ों का पालन किस तरह से किया जाता है, उनसे ऊन किस प्रकार प्राप्त की जाती है। आज हम लोग पढ़ेंगे रेशम। रेशम कैसे प्राप्त की जाती है। हम लोगों को पता है रेशम किससे प्राप्त की जाती है, रेशम के कीट से प्राप्त की जाती है। रेशम के कीट को पालना क्या कहलाता है, सेरीकल्चर। क्या कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है, सेरीकल्चर। ये सबसे ज़्यादा हम लोग साउथ इंडिया में इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेशम के कीटों को पाला जाता है और वहाँ पर रेशम का निर्माण किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे रेशम के कीट का जीवन चक्र। क्या पढ़ेंगे, रेशम के कीट का जीवन चक्र। रेशम के कीट, रेशम का कीट हम लोगों को पता है नर व मादा कीट, नर व मादा दोनों मिलेंगे तभी हम किसके, ये हमारे अपना पूरा जीवन चक्र किस पे निकालते हैं, शहतूत के पत्तों पर। शहतूत के पत्तों पर ये अंडे देते हैं, सैकड़ों की संख्या में देते हैं। ऐसा नहीं 1 2 3 दिए, नहीं, ये नर व मादा जब मिलकर जो मादा होती है वो शहतूत के पत्तों पर, क्योंकि इनका भोजन क्या होता है, शहतूत के पत्ते ही होते हैं, तो इस वजह से ये अंडे देती है क्योंकि वहाँ पर उनको भोजन इजीली मिल जाता है, इसलिए वो वहाँ पे सैकड़ों की संख्या में अंडे देती है। अंडे देने के बाद में कुछ ये अवस्थाएं पर परिवर्तित करता है। अंडे थोड़े दिन बाद मैच्योर हो जाते हैं तो किस में परिवर्तित हो जाते हैं, लार्वा में। कैसे, लार्वा में। ये जैसे है, ये थोड़े से कुछ इस तरह से नजर आते हैं, हमें कुछ इस तरह से नजर आते हैं, ठीक है, इस तरह से नजर आते हैं लार्वा। इस लार्वा को हम लोग कहते हैं, बहुत जगह लिखा होता है इली लिखा होता है, कैटरपिलर लिखा होता है, तो सब एक ही नाम है, उसको लार्वा होता है। ये इसका इनिशियल स्टेज होती है, प्रारंभिक अवस्था होती है इसकी। उसके बाद में ये प्यूपा में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, प्यूपा में। प्यूपा, अब ये थोड़ा सा इस तरह से बड़ा हो जाता है, ठीक है। ये क्या है, अपनी जो ऊपर की चमड़ी होती है, स्किन होती है, उसको थोड़ा सा बदलता रहता है। अगर आपने देखा होगा तो ये थोड़ी सी ये जो स्किन होती है इसको बदलता है, इस प्यूपा, ठीक है। और अपने ऊपर एक ये क्या है, अपने अंदर से एक रासायनिक पदार्थ निकालकर वो अपने ऊपर इस 8 तरह के 8, जिस तरह से हम 8 बनाते हैं उसी तरह से ये लोग क्या बनाते हैं, अपने ऊपर रेशम बनाने लग जाते हैं और अपने ऊपर पूरी तरह से ये इस तरह से अपने आप को घेर लेते हैं। घेरने के बाद में जब ये इसके अंदर ही रहते हैं, यही खाना खाते हैं, ये यहीं रहते हैं, फिर ये किस में बदल जाता है, कोकून में बदल जाता है, क्योंकि अब पूरे आवरण किस पे है, अब इसके ऊपर आ गई है, अब ये कोकून। अब ये क्या हो गया, बड़ा हो गया है। अब बड़ा हो गया है तो अब इस कोकून को हम लोग क्या करेंगे, गर्म पानी में या बहुत भाप में इस कोकून को डाल देते हैं और इसके ऊपर से जो ये रेशम आती है उसको अलग कर लिया जाता है। इस प्रकार से हमें रेशम प्राप्त होता है और ये जो कोकून होता है ये मर जाता है, ठीक है। हम लोगों को उसके बाद में पता है कि कोकून से रेशम तक कैसे होता है। भाई हम लोगों को पता है कोकून बनने के बाद में, कोकून जब बन जाता है उसके बाद में हम लोग उसको गर्म पानी में डालते हैं, इनको अलग किया जाता है। अलग करने के बाद में उनको खींच के उनमें से अंदर से कीड़ों को निकाल देते हैं और बाकी उनका जो रेशम का कीट होता है एक स्टील के तार के बराबर, उससे भी ज़्यादा क्या हो जाता है, मजबूत होता है। इतना मजबूत होता है रेशम, ठीक है। और इनको अलग करने के बाद में इनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग, जैसी जैसी इनकी गुणवत्ता होती है उसके अकॉर्डिंग इनको अलग किया जाता है। कुछ कम होते हैं क्वालिटी में, कुछ ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के होते हैं, उसके क्वालिटी के अकॉर्डिंग और इनकी लंबाई के अकॉर्डिंग इनको क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। अलग करने के बाद में इनको रंगा जाता है अलग अलग कलर में और इनकी रील बनाई जाती है। इस प्रकार से हमें रेशम प्राप्त होती है। थैंक यू।